मुंबई में सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। गुजरात के भुज से हुई है गिरफ्तारी। सलमान के घर पर फायरिंग का एक और सीसीटीवी वीडियो आया है सामने। सुबह 4:55 पर हमलावरों ने चलाई थी गोली। एक्शन में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से आज कर सकती है पूछताछ। हमले में इस्तेमाल बाइक को बेचने वाले और आरोपियों को किराए पर घर देने वालों का पुलिस ने किया है बयान रिकॉर्ड। अहम खुलासे होने की उम्मीद। सलमान के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर्स के ठिकानों पर छापा। रायगढ़ के पनवेल में ठहरे थे दोनों आरोपी। फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाली पोस्ट का पुर्तगाल कनेक्शन। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने प्राइवेट नेटवर्क का किया इस्तेमाल। सलमान के भाई अरबाज खान ने फायरिंग पर की टिप्पणी। लिखा, घटना परेशान करने वाली मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा। सीएम एकनाथ शिंदे पर बरसे उद्धव ठाकरे। बोले, सरकार में गुंडाराज रोकने की ताकत नहीं है, कोई भी कहीं भी गोलियां चला रहा। बाबा रामदेव और बालकृष्ण आज तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से होंगे पेश। दवाओं के विज्ञापन मामले में होगी सुनवाई। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई है। हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखेगा। कोलकाता की पीएमएलए अदालत ने शाहजहां शेख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। ईडी पर हमले के मामले में हुई है गिरफ्तारी। ओडिशा के जजपुर में बड़ा हादसा हुआ। कोलकाता जा रही बस पुल से नीचे गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल। रामनवमी को लेकर बंगाल में गरमाई सियासत। ममता के दंगे वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। प्रेम शुक्ला ने ममता पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया। कोलकाता उच्च न्यायालय ने हावड़ा में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी। अधिकतम 200 लोग हो सकते हैं शामिल। पंजाब के जालंधर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। बेकाबू आग पर तेज लपटों में जल गया लाखों का सामान। हैदराबाद की सड़क पर आग का गोला बनी 2 करोड़ की गाड़ी। पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू हुआ। 10 मई को यात्रा की होगी शुरुआत। पश्चिम बंगाल के कुल्टी में दिन दहाड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या। मरने वाला एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी का प्रमुख था। पंजाब के फिरोजपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पाकिस्तान से मंगवाई गई 35 करोड़ रुपए की हेरोइन और एक पिस्टल जब्त की। ओडिशा के कोरापुट में 60 लाख रुपए का गांजा भी जब्त किया गया। पुलिस ने जंगल में छापेमारी कर 6 क्विंटल गांजा बरामद किया। एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल। दिल्ली में एनडीए कर सकता है क्लीन स्वीप। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में भी बढ़त। बिहार में बढ़त के बाद भी एनडीए को 6 सीट का नुकसान। 40 सीट में से 33 सीट मिलने का अनुमान है। विपक्ष के खाते में जा सकती है 7 सीटें। दिल्ली की 7 सीट में से 7 सीटों पर एनडीए की जीत का अनुमान है। हरियाणा की 10 सीट में से एनडीए को 9 और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान। एमपी की 29 सीट में एनडीए को 28, इंडिया गठबंधन को केवल 1 सीट मिलने का अनुमान। छत्तीसगढ़ की 11 सीट में एनडीए को 10, विपक्षी गठबंधन इंडिया को मिल सकती है 1 सीट। ओपिनियन पोल में गोवा की 2 सीट एनडीए को 1, इंडिया को 1, असम की 14 सीट में से एनडीए को 12, इंडिया गठबंधन को 2 और एआईडीएफ को 1 भी सीट नहीं। बिना नाम लिए पीएम मोदी का राहुल पर निशाना। कहा, उनके बयानों में विरोधाभास से कोई एक झटके में खत्म करना चाहता है गरीबी। राहुल का पीएम मोदी पर वार। कहा, चुनावी बॉन्ड दुनिया की सबसे बड़ी वसूली योजना। पीएम मोदी इसके मास्टरमाइंड। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत बोली, जांच एजेंसियों के जरिए चल रहा वसूली रैकेट। पैसा आने पर सीबीआई ईडी की कार्रवाई रुकवाई। सुप्रिया सुनेत का मोदी सरकार पर वार। कहा, इतने दिन पीएम रहने के बाद कह रहे हैं ये ट्रेलर है। जब इसमें इतनी ज्यादा बेरोजगारी तो आगे क्या होगा। आप नेता गोपाल राय का मोदी पर निशाना। बोले, शराब नीति मामले में गिरफ्तार शरत चंद्र रेड्डी से बीजेपी ने दिए 60 करोड़ चुनावी चंदे को सबसे बड़ा घोटाला बताया। वायनाड में बोले राहुल गांधी, हमारी भाषाओं, परंपराओं, इतिहास की रक्षा करता है संविधान। हर नागरिक के लिए संविधान एक प्रतिबद्धता। राहुल गांधी आज केरल में करेंगे चुनाव प्रचार। कोझिकोड और मल्लपुरम में करेंगे जनसंपर्क।
आज कर्नाटक नागालैंड के चुनावी दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। दोपहर में नागालैंड के दीमापुर में जनसभा, शाम में कर्नाटक के कोलार में रैली। पीएम मोदी आज बिहार पश्चिम बंगाल का चुनावी दौरा करेंगे। बिहार के गया और पूर्णिया, पश्चिम बंगाल के बालूरघाट और रायगंज में जनसभा। आज 3 राज्यों के चुनावी दौरे पर अमित शाह जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में दौरा करेंगे। इम्फाल में बोले अमित शाह, जवाहरलाल नेहरू ने असम को कर दिया था बाय बाय, कांग्रेस ने मणिपुर का कभी भी सम्मान नहीं किया। आज तमिलनाडु में एक जनसभा और एक रोड शो करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोपहर में कृष्णागिरी में करेंगे रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु में करेंगे 3 रोड शो। सबसे पहले रामनाथपुरम, फिर तेनकासी और अंत में पेरम्बलूर जाएंगे। पुडुचेरी में एक रोड शो के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, पीएम मोदी ने 10 सालों में बदली राजनीति की संस्कृति। प्रियंका गांधी आज असम और त्रिपुरा में करेंगी चुनाव प्रचार। पहले असम के जोरहाट और फिर दोपहर त्रिपुरा वेस्ट में रोड शो करेंगी। बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। मतदाताओं को धमकाने का लगाया टीएमसी पर आरोप। बंगाल के कूच बिहार में सीएम ममता बोली, बीजेपी जीती तो भविष्य में देश में नहीं होंगे कोई चुनाव। मुंबई में उद्धव ठाकरे बोले, मुसलमानों को मंजूर हमारा हिंदुत्व, बीजेपी का हिंदुत्व मंजूर नहीं। बीजेपी पर साधा निशाना। सीएम योगी की आज 2 रैलियां हैं। नगीना और कैराना लोकसभा सीट पर करेंगे जनसभा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, कांग्रेस ना करे लोकतंत्र की बात, देश में लगाई थी इमरजेंसी। यूपी की मैनपुरी से एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव आज भरेंगी पर्चा। अखिलेश यादव होंगे मौजूद। मैनपुरी में बोले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश के हाथ से जैसे यूपी गया वैसे मैनपुरी भी जाने वाला। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने बिजनौर में कहा, अखिलेश ने मेरी कीमत 1 रुपए लगाई, मैं शतरंज की 2.5 चाल से दूंगा शिकस्त। चुनावी चंदे पर जयंत चौधरी बोले, पार्टियां जब सरकार में होती हैं तो उगाही भी करती हैं, काले धन का चुनाव में होता है इस्तेमाल। एसपी नेता एसटी हसन का बयान, आज मुसलमान पहले की तुलना में ज्यादा परेशान, सरकारें सांप्रदायिक भावना से कर रही हैं काम। यूपी की मंत्री रानी बेबी मौर्य का विवादित बयान, बोली एसपी प्रत्याशी इकरा हसन उस बाप की बेटी जिसने तत्कालीन सीएम मायावती को मारने की कोशिश की थी। सांसद संजय सिंह ने नरेश टिकैत से की मुलाकात। मुजफ्फरनगर के सिसौली में हुई मीटिंग। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने किया दावा, बीजेपी इस बार करेगी 400 पार, मोदी जी की गारंटी पर लोगों को भरोसा। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज गुना शिवपुरी सीट से दाखिल करेंगे नामांकन। 2019 के चुनाव में हार गए थे सिंधिया। एमपी की राजगढ़ लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह आज भरेंगे पर्चा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मतदाताओं के बीच रहने की अपील। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह एबीपी न्यूज से बोले, संविधान में कुछ चीजों के लिए प्रावधान करना होगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन जरूरी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, हमने महिलाओं को दिया 33% आरक्षण, लालू जी ने 2005 तक किसी भी व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया। अमरोहा में यूपी के मंत्री ब्रजेश सिंह की प्रेस वार्ता में मारपीट हो गई। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष और जिला मीडिया प्रभारी भिड़े। बिहार के 9 जिलों में पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार। मुख्य सचिव ने आपात बैठक बुलाई, भीषण गर्मी से निपटने की तैयारियों का जायजा। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मानसून में देश में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में अचानक बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। बारामूला में भारी बारिश के बाद पानी के तेज बहाव में फंसी 3 गाड़ियां, खुदाई करने वाली मशीन ने गाड़ियों को निकालने की कोशिश की। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब के रास्ते से बर्फ हटाने का काम 20 अप्रैल से होगा शुरू। फिलहाल बर्फ की सफेद चादर से ढका है इलाका। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हुई, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी, श्रीनगर लेह हाईवे पर जमी बर्फ, गाड़ियों के आने जाने पर पाबंदी। आज आईपीएल में राजस्थान की टक्कर कोलकाता से होगी। दोनों टीम पॉइंट टेबल में नंबर 1 और 2 पर हैं। ये मैच शाम 7:30 बजे होगा।
कल 287 रन का रिकॉर्ड स्कोर बनाने के बाद भी बेंगलुरु के खिलाफ सिर्फ 25 रनों से जीती हैदराबाद। आईपीएल में बेंगलुरु की 7 मैच में हुई छठी हार। और बेंगलुरु हैदराबाद के बीच खेले गए मैच में रिकॉर्ड 549 रन बने। पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने 287 रन बनाए, फिर जवाब में बेंगलुरु की टीम 262 रन ही बना सकी।